नमस्कार, मैं नेहा और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा। विशेषण क्या है? विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं या उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताए, संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा चाहे राम, राम अच्छा लड़का है, गीता अच्छी लड़की है, ये क्या हुआ? उसकी विशेषता यही होती है। जो संज्ञा, राम क्या है? हमारी संज्ञा, और अच्छा अच्छा लड़का है वो क्या हुई? उसकी विशेषता। यही था हमारा विशेषण। हमने क्या जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं। ये है आज का हमारा विषय। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कितने भेद हैं विशेषण के? 4 भेद हैं विशेषण के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब हम इनके विषय में एक एक करके पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है। गुण, गुण मतलब जब किसी के हम गुणों के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। इसके नाम से ही हमें बोध हो रहा है कि ये क्या है? गुणवाचक। जब संज्ञा व सर्वनाम के गुणों के बारे में बताना, उसी को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। उदाहरण वही जो पहले मैंने ये कहा कि ये क्या है? ये एक पेन है। ये कौन से रंग का है? सफेद। ये कैसा लिखता है? इसे हम क्या करते हैं? लिखते हैं, लिखते हैं। तो इसकी क्या विशेषता हुई? इसकी लिखावट, इसके कारण लिखा जाता है, यही हुई उसकी विशेषता। इस पेन की ये क्या विशेषता है? ये इसका एक गुण है कि हम इसके साथ क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये यही होता है हमारा गुण। जब जो व्यक्ति में जैसा भी गुण, चाहे वो सुंदर हो, उसकी वो सुंदरता के कारण पहचाना जाता हो, चाहे वो अपनी किसी और गुण के कारण पहचाना चाहता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, जो उसमें गुण होगा, जो जिसके कारण वो जाना जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अनीता बहुत सुंदर है। अनीता क्या हुआ? हमारी संज्ञा। तो सुंदरता, सुंदर है, सुंदरता के कारण ही अनीता पहचानी जाती है। तो सुंदरता उसका क्या हुआ? गुण। अनीता का क्या गुण है? सुंदर है। वो अपनी सुंदरता के कारण जानी जाती है। यही होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अनीता क्या हुआ? हमारी संज्ञा। संज्ञा जो है वो किसके कारण? अपनी सुंदरता के कारण पहचानी जाती है। गुणवाचक का क्या परिभाषा है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों व दोषों के बारे में बताए उसी को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। महेश बहुत ईमानदार है। महेश क्या है? हमारी संज्ञा। महेश क्या है? हमारी संज्ञा। और ईमानदारी, ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी के कारण पहचाना जाता है, यही है उसका गुण। महेश का क्या गुण है? ईमानदारी। ये तो हमने बात की गुण। गुण क्या होता है? जिसके कारण व्यक्ति जाना जाता है। गुण के साथ साथ सभी, हर एक इंसान में गुणों के साथ साथ दोष भी होते हैं। अब जो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों व दोषों, खाली गुण ही नहीं दोषों के बारे में भी बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणों के साथ साथ दोषों के बारे में भी बताना। तो यहाँ दोष क्या है? सौरभ बहुत झूठ बोलता है। सौरभ का दोष क्या है? झूठ बोलता है। सौरभ का दोष क्या है? वो बहुत झूठ बोलता है। वो अपनी झूठ के कारण ही जाना जाता है। दोष, गुणों के कारण खाली एक इंसान खाली गुणों के कारण नहीं जाना जाता, दोषों के कारण भी जाना जाता है। जैसे सौरभ बहुत झूठ बोलता है, सभी उसको क्या जानते होंगे? अगर कोई बात करेगा कि सौरभ कैसा है, यार वो तो बहुत झूठ बोलता है, तो सौरभ क्या? अपनी झूठ के कारण ही जाना जाता है। उसका दोष क्या हुआ? झूठ ही उसका दोष हुआ। तो ये हुआ संज्ञा, संज्ञा का दोष। अब गीता बहुत बुरा गाती है।
या यूँ कहें गीता बहुत बुरा नाचती है, गीता बहुत बुरा लिखती है, तो ये सब उसमें क्या हुआ, दोष। अगर हम बोलेंगे कि गीता बहुत अच्छा गाती है, तो ये क्या हुआ, उसका गुण। गीता बहुत अच्छा नाचती है, ये भी क्या हुआ, गुण। लेकिन इधर क्या बताया, दोष। गीता बहुत बुरा गाती है, तो ये क्या हुआ, गीता का दोष। गीता यानी संज्ञा का दोष। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण व दोषों के बारे में बताए, उसी को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं संख्या। संख्या क्या होती है, संख्या नाम से पता चल रहा है, यहाँ नंबर हो, नंबर की बात की जाए, यहाँ पे नंबर को दर्शाया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, संख्या। नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, ये सब हमारी क्या होती है, संख्या। 40 50, ये सब क्या होती है, संख्या। जो संख्या को दर्शाए उसी को हम क्या कहेंगे, जो संख्या का बोध करवाए उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण, 25 छात्र कक्षा में बैठे हैं, तो 25 हमारा क्या दर्शा रहा है, संख्या। तो 25 क्या है, हमारी संख्या, ये संख्या को दर्शा रहा है ना, तो यही हुई हमारी संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या को दर्शाए उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। मुझे 500 रुपये दीजिए। 500 हमारा क्या हुई, संख्या, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या। तो 25 छात्र क्या हुआ, संज्ञा। मुझे क्या हुआ, सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द है ना, ये सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, यह, वह, वह, ये, जैसा, ये सब कौन से हुए, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर यह के गीता, गीता अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो गीता क्या हुई, अगर गीता की जगह हम वह अच्छी लड़की है, तो ये हुई संज्ञा, तो ये हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। तो यही संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा की संख्या को दर्शा रहा है, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम की संख्या। मुझे 500 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, तो ये 500 क्या दर्शा रहा है, संख्या को। मीना के पास 5 कुर्सियां हैं, तो 5 यहाँ क्या हुआ, संख्या। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए, मेरे पास 4 पुस्तकें, 4 कुछ भी लगा लो, मेरे पास 4 पेन हैं, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, कुछ भी, तो इसमें 4 क्या है, हमारी संख्या। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के संख्या को दर्शाए उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं परिमाण। परिमाण क्या होता है, मात्रा। परिमाण के नाम से पता चल रहा है कि मात्रा, यहाँ पे मात्रा का, यहाँ पे परिमाण मतलब मात्रा। यहाँ भी मात्रा या नाप तोल का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा या नाप तोल, मात्रा या नाप तोल, उसी को परिमाण कहा जाता है। तो मात्रा क्या, नाप तोल और मात्रा क्या हुई। मेरे सूट में 5 मीटर कपड़ा है, तो ये इससे मात्रा पता चल रही है ना, कि कितना कपड़ा है मेरे सूट में। अगर मैं ऐसे बोलूँ मेरे सूट में कपड़ा है, तो ऐसे पता चल रहा है कि कितना कपड़ा है, कितना नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे सूट में 5 मीटर कपड़ा है, तो 5 मीटर क्या बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है कि कितना मीटर कपड़ा है। अगर हम सीधा बोले मेरे सूट में कपड़ा है, तो ये इससे पता चल रहा है कि कितना कपड़ा है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, कुछ पता नहीं चल रहा है कितना कपड़ा है। लेकिन अगर हम 5 मीटर लगा दें, तो हमें पता चल रहा है, इसकी मात्रा का पता चल रहा है कि ये कितना मीटर कपड़ा है, मेरे सूट में 5 मीटर कपड़ा है। 5 किलो देसी घी लाओ, तो 5 क्या हुई, उसकी मात्रा, उसके परिमाण का पता चल रहा है कि कितना किलो, 5 किलो। अगर हम यूँ कहें देसी घी लाओ, सीधा सिंपल सेंटेंस, देसी घी लाओ, तो देसी घी, इसमें मात्रा का पता चल रहा है कि कितना लाना है, कितना नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कि कितना देसी घी लाना है। अगर हम 5 किलो लिखिए, तो इससे इससे घी की मात्रा का पता चल रहा है कि कितना किलो देसी घी लाओ, 5 किलो। तो अगर हम मात्रा नहीं बताएंगे कि कितना किलो देसी घी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ला सकता है। लेकिन अगर हम 5 किलो बोल देंगे, तो उसे पूरा मात्रा का पता चल जाएगा कि कितना किलो देसी घी लाना है। तो 5 किलो ही हमारी क्या हुआ, परिमाण, हमारी मात्रा। मेरी गाय 15 लीटर दूध
15 किलो दूध देती है। मेरी गाय कितना किलो दूध देती है? 15 किलो। तो 15 किलो ही उसकी क्या हुई? मात्रा, परिमाण का पता चल रहा है कि 15 किलो दूध देती है। हम सीधा भी बोल सकते हैं कि मेरी गाय दूध देती है, वो तो सबकी गाय दूध देती है, लेकिन ये थोड़ी पता सबकी गाय अलग अलग अलग, कोई 10 किलो देती है, कोई 12 किलो देती है, कोई 15 किलो देती है। लेकिन अगर हम सीधा बोल दें कि मेरी गाय दूध देती है, तो इससे परिमाण का पता चल रहा है कि कितना दूध देती है। अगर हम बोलेंगे कि मेरी गाय 10 किलो दूध देती है, 15 किलो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो कितना दूध देती है, परिमाण का पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। तो यही हुआ हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण की। सर्वनामिक क्या होता है? सर्वनामिक, आप इसके नाम से पता चल रहा है सर्वनामिक, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है? सर्वनाम शब्द आप ले लीजिए, यह वह, ये सब क्या हुए हमारे सर्वनाम शब्द। तो सर्वनामिक क्या होता है? यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। लेकिन सर्वनाम का प्रयोग क्या? सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक वाचक विशेषण। यहाँ पे सर्वनामिक क्या हुआ? वह लड़का अच्छा है, तो वह क्या हुआ हमारा? सर्वनाम शब्द। तो लड़का क्या हुआ? संज्ञा। तो ये क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, कि अच्छा है, वह लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा नहीं है। तो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक वाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक वाचक विशेषण। वह नेता विधायक है, वह क्या हुआ हमारा? सर्वनाम शब्द। तो नेता क्या हुआ? संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यही हमारा क्या होता है? सर्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, ये था आज का हमारा विषय। विशेषण के वेद, विशेषण के कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। गुणवाचक क्या होता है? जिससे कि संज्ञा व सर्वनाम के गुणों व दोषों के बारे में पता चलता है, गुणों व दोषों के बारे में बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिससे कि संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिसमें कि नंबरों का पता चले, संख्या का बोध हो, वही क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या कौन कौन सी? 15, 20, 30, जिसमें संख्या जैसे 25, 76, 500, ये क्या हुई? संख्या का बोध हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाण यहाँ पे मात्रा या नाप तोल का पता चले कि कितना ये है, मेरे सूट में 5 मीटर, तो इसमें मात्रा का पता चल रहा है 5 किलो, ये क्या हुआ? परिमाण। इसी को हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक, जिसमें कि मात्रा व नाप तोल का बोध हो। सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक वाचक विशेषण। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।